पैकेजिंग डोमेन की एक कंपनी है जिसका नाम है जीएसएम फॉयल और फ्राइडे को इसके क्वार्टर वन 2026 के रिजल्ट आए थे। अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टर हैं तो मैं कहूँगा कि ये एक ऐसी कंपनी है, इसके एक साल के रिजल्ट या अभी हालिया रिजल्ट देख के आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इस पर डिसीजन लेने से पहले। कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है, बस मैं इसके जो क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं और कंपनी की जो हालिया परफॉर्मेंस रही है उसको कवर करने जा रहा हूँ। तो जीएसएम फॉयल बेसिकली करती क्या है कि आपके जो एल्यूमिनियम फॉयल होते हैं और आपके बिलिस्टर फॉयल होते हैं उनको बनाने का काम करती है। ये बी टू बी कंपनी है। तो अब इनका यूज क्या होता है, आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम फॉयल वगैरह तो खाने की चीज़ों में यूज होते हैं, लेकिन जो ब्लिस्टर फॉयल होते हैं वो आपके जो टैबलेट्स हुए, कैप्सूल वगैरह हुए, तो इनका जो रैपर होता है उसको बनाने का ये काम कंपनी करती है। तो इसके क्लाइंट्स कौन है, आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां फार्मा की वो सारे इसके क्लाइंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसके बेनिस की बात देखूँ तो पैकेजिंग डोमेन में ये कंपनी, और अगर आप इसके स्कोप को, मार्केट को, सारी चीज़ों को एनालाइज करोगे तो एक ऐसे डायरेक्शन में जा रही है जहाँ पे ग्रोथ काफ़ी सारी है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि ये कंपनी के जो क्लाइंट हैं वो सारी फार्मा की बड़ी बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर आता है वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में आता है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे रिसीवेबल्स हमेशा हाई रहेंगे। रीज़न है कि आप खुद एक मान के चलिए कि आप एक एल्युमिनियम फॉयल बनाने वाली कंपनी है और आप किसी फार्मा कंपनी को ये रैपर वगैरह बना के देते हैं, तो जो क्लाइंट होगा वो पेमेंट का जो सिनेरियो रहेगा वो थोड़ा डिले वगैरह रहता है यहाँ पर। तो इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स वाली जो प्रॉब्लम है वो इस कंपनी के साथ हमेशा रहेंगी, ये आपको देखना पड़ेगा। और उसी का सबसे बड़ा कारण है कि इस कंपनी का जो जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव है। बस एक ही प्रॉब्लम है इस कंपनी के साथ, बाकी फंडामेंटली यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका डेट भी न के बराबर कुछ खास डेट कंपनी के पास है नहीं है। तो 200 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर का इसका मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग लगभग 20 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी दोनों ही 40 से ग्रेटर देन है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 134 करोड़ का इन्होंने टोटल रेवेन्यू किया था लास्ट ईयर में। और कौन जो क्वार्टर फोर की कौन कौन हुई थी उसमें मैनेजमेंट ने बोला था सर 200 से लेके 240 करोड़ के करीब ये रेवेन्यू टोटल 2026 में करेंगे। तो वहाँ से 70 से 80% का सीधा सीधा ग्रोथ दिख रहा था। अभी मैं अगर क्वार्टर वन की बात करूँ तो इन्होंने क्वार्टर वन में लगभग 150% की टोटल सेल्स ग्रोथ दिखाई है और 175% का नेट प्रॉफिट रहा है इनका। तो यहाँ पर ग्रोथ ज़बरदस्त आई है। जो जिस हिसाब से इन्होंने गाइडेंस दी थी कंपनी उसी डायरेक्शन में जा रही है। अभी जब कॉन कॉल वगैरह होगी तो उसमें और आपको एक आराम से, जिससे बोलते हैं कि एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि मैनेजमेंट अपनी गाइडेंस रिवाइज करता है या क्या कहता है। तो यहाँ पे ग्रोथ को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कहूँ कि एक ग्रेट कंपनी या एक अच्छी कंपनी, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे मिल रही हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो काफ़ी लोअर साइड है। और अगर आप इसकी गाइडेंस के हिसाब से फॉरवर्ड पी निकालोगे तो 12 से 15 के बीच में निकल के आता है। तो ये काफ़ी मतलब रीजनेबल प्राइस में एक अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी आपके पास अवेलेबल है। दूसरा चीज़ अगर आप देखेंगे एंट्री बैरियर, अगर आप देखें कोई भी बिजनेस जल्दी जो ख़त्म होता है वहाँ पे नंबर ऑफ़ कंपटीशन ज़्यादा होने से हो जाता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जितनी भी आपकी जो सोलर पैनल वाली कंपनियाँ थी वहाँ पे काफ़ी सारी ग्रोथ थी, लेकिन अब क्या है कि डिमांड होने की वजह से वहाँ पे नंबर ऑफ़ प्लेयर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में वहाँ पर आप देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन रहेगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे रेगुलेटरी इश्यू रहता है, कोई भी कंपनी इतनी आसानी से यहाँ पर एंटर नहीं कर सकती। दूसरा क्या है कि जो क्लाइंट्स हैं और उनको जो सेफ्टी स्टैंडर्ड वगैरह हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, तो इतना आसान नहीं है हर किसी के लिए यहाँ पे एंट्री कर पाना। इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बट फिर भी आप कह सकते हैं कि एक एंट्री बैरियर इस कंपनी की स्पेशलिटी से बनता है, जो कि पिछले काफ़ी साल 2019 से एस्टेब्लिश हुई थी। इसके पास एक एंट्री बैरियर वाली चीज़ तो इस कंपनी के पास है। दूसरा, अगर मैं इसके इसके बारे में बात करूं तो कंपनी का भी हालिया ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। बस आपको Q1 का वेट करना होगा कि इसकी जो कॉन कॉल वगैरह आती है वो कैसी रहती है। और यहाँ पे चैलेंजेस की बात करें तो बस यही है कि जो कैश फ्लो इसका है वो नेगेटिव है, बस एक यही कंसर्न वाली चीज़ है। बाकी की ROE ROC सारी चीज़ बढ़िया है और ग्रोथ बहुत ही फैंटेस्टिक है। और अगर आप इस इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे, जो डिमांड है, क्योंकि फार्मा में इंडिया डोमिनेट करता है पूरी तरीके से, तो यहाँ पे स्कोप बहुत है ग्रो करने के लिए और आने वाले में वो कंटिन्यू भी रह सकता है। तो वेट करिए क्वार्टर वन के इसके कॉन कॉल के लिए, कैसी रहती है कॉन कॉल, और उसके बेसिस पे आप इस शेयर को एनालाइज करिए। कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।